This video is sponsored by Central Clinic, गुरु नानक अपार्टमेंट, शानू मेडिकल के पास, अशोक चौक, नागपुर। सर, अभी जो सत्र चालू है, सत्र के दौरान हर पार्टी अपने वोटिंग के लिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। खासकर मुसलमानों को 5% आरक्षण का लॉलीपॉप हर पार्टी की तरफ से मिल रहा है। तो सर, आप ऐसे पीरियड में क्या बोलना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखे कि राष्ट्रवादी पार्टी है जो अभी इलेक्शन का टाइम ही नहीं, कई टाइम से हम देख रहे हैं कि हर एरिया में जाके लोगों की तकलीफ दूर कर रहे हैं, उनका प्रयास कर रहे हैं उनकी तकलीफ दूर करने की। तो ऐसे में आप ये 5% आरक्षण के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम समाज का हो, ओबीसी समाज का हो या किसी भी धर्म का आरक्षण का संबंधित रहा तो समर्थन रहा ही है। हम चाहते हैं कि हर समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण जरूर मिले, लेकिन हम लोग चुनाव देख के या कोई किसी प्रकार का लुभावना कुछ वादा करने के हिसाब से नहीं। हमारी यहाँ पे जो टीम है, आज जो विनोबा भावे नगर में तो सुरूर भाई के माध्यम से यहाँ पे जनसेवा का जो कार्य है वो करने का पूरी कोशिश उनके साथ में उनके सारे सहयोगी सोहेल भाई हो, अपना सुपी टाइगर हो, ये सब करते आ रहे हैं। उसका सिर्फ कारण ये है कि जो लोग इसके पहले नगर सेवक बने हैं, जो उनकी ड्यूटी रहती है कि यहाँ पे कार्यालय डाल के लोगों का निवारण करें, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस आम जनता का जो पिछड़े वर्ग का हो या उनका जो काम बाकी है, उन लोगों के काम करने के पूरे तरीके से प्रयास करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। उसमें से हमारे सुरूर भाई हो गए, तो अपने सुपी टाइगर होंगे, अपने सोहेल भाई हो, ऐसे सभी लोग हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सारे नागपुर शहर में जनहित में कार्य करने की कोशिश करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक लोगों की एक तकरार आने के लिए एक अच्छी जगह होना चाहिए। लोग ने तो कॉरपोरेटर को ढूंढते ढूंढते उनके घर जाके वो घर जाने के बाद में वो बोलते घर के लोग कि घर पे नहीं है। आज ऐसी व्यवस्था यानी कॉरपोरेटर ने काम करना चाहिए, वो काम हमारे सुरूर भाई कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। आगे में उनको बहुत अच्छा काम करे, जो आज पद में नहीं होने के बावजूद भी वो जो काम कर रहे हैं, आगे वाला भविष्य उनका उज्जवल है। मैं इतना ही बोल के मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अनिल अहिरकर जी भी है, सुरूर सिद्दीकी भी है और हाजी सोहेल पटेल जी भी। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया तो किस कारण यहाँ पर रखा गया? हमने देख रहे कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, तो आज यहाँ पर ऑफिस का ओपनिंग भी, उद्घाटन भी है और बाहर बहुत बड़ा कैंप भी है, तो आप इसके बारे में बताइए सर विस्तार से। सबसे पहले तो मैं सुरूर सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। आज से नहीं, मैं एक ज़माने से सुरूर सिद्दीकी साहब पर्सनल मुझसे जुड़े हैं और पिछली बार उनकी सिस्टर ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और अच्छा एक मुकाम हासिल किया था। तो काम करने की लगन लगातार उनके अंदर में है, लगातार काम कर रहे हैं और जो काम करने वाला आदमी है उसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आज ऑफिस एक माध्यम ये होता है कि ऑफिस में बैठने के बाद लोग यहाँ से काम करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस लगातार काम कर रही है। हमारे सोहेल भाई हुए इस उत्तर नागपुर में, हमारे पश्चिम नागपुर में हमारे राजा बेग साहब भी काम कर रहे हैं। तो लगातार कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग दिखावे पर भरोसा नहीं करते, लगातार काम करते हैं। दूसरी एक सवाल आपने किया था मुस्लिम आरक्षण के बारे में, तो मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही लाया था, लेकिन थोड़ी सी गलती ये हो गई उस वक्त के वहाँ से कोर्ट में चला गया मामला और कोर्ट ने सरकार चेंज हो गई और कोर्ट ने जो है उस मामले को भी सरकार के दबाव में उस मामले को ये किया। अभी हमारी बात चल रही है अजीत दादा से और भी लोगों से जो हमारे राष्ट्रवादी के नेता हैं कि मुस्लिम आरक्षण जो 5% आरक्षण है वो मुसलमानों को मिले, ख़ास तौर से एजुकेशंस में। हमें और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, हमें एजुकेशंस में आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आज सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार हमारी स्थिति दलित समाज से बदतर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सच्चर समिति की रिपोर्ट बता रही है। इसी आधार पर हम आरक्षण चाहते हैं। शुक्रिया, मैं बधाई देता हूँ ख़ास तौर से जो यहाँ के सुरूर सिद्दीकी साहब हैं और दावेदार भी हैं टिकट के, मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी हमारे बीच में अनिल अहिरकर जी है, एक विशेष पार्टी में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर मुसलमान है तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आजकल आरक्षण 5% आरक्षण की बहुत गर्म हवाएं चल रही है सर? देखो, पिछड़े वर्ग जितना भी है हिंदुस्तान के अंदर में,
उनके उत्थान के लिए, फिर वो मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, उनके उत्थान के लिए सभी पार्टियां आगे आ रही है। सिर्फ एक विशिष्ट पार्टी ही ऐसी, आप जानते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। हर चीज़ को कोर्ट में ले आके पेंडिंग करने का काम उनका रहता है और बाहर हम वो दिखाते हैं कि हम इनके लिए ही काम कर रहे हैं। अब एक बार उनको सत्ता पे आपने बैठा दिया है, अभी आपको होशियार हो जाना है। ऐसे लोगों से जो जात पात धर्म के आधार पर लोगों को बंटवाते हैं और अपना उल्लू साधते हैं, तो अब लोग भी सतर्क हो गए हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं सुरूर सिद्दीकी के बारे में कहूँगा, बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप रखा हुआ है, तो ये उनसे सीखने वाली बात है। और आज इनके ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ। यहाँ से सारी एरिया की, सारे प्रभाग की समस्याओं को वो स्वीकार करते हैं और उनके लिए निरंतर कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ की आम जनता को, यहाँ जो वोटर्स है, पिछले बार उनको बहुत कम वोटर से वो नागपुर महानगर पालिका में वो जा नहीं पाए, लेकिन इस बार वो उनको खेद है, उनको खंत है। मैं बहुत लोगों से जानता हूँ यहाँ पे, उनकी गलती उनको महसूस हो रही है कि भाई हमने इतने बेहतरीन आदमी को मैंने कैसे छोड़ दिया। तो इस बार उनके लिए ये हमारी शुरुआत है और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में सुरूर सिद्दीकी बहुत ज़्यादा वोटों से चुन के आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और हम पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, ये उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में टिकट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको देने के लिए हम लोग पूरा ही प्रयास करेंगे। उसके लिए निरंतर इनके कार्य जारी रहेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़े कार्यकर्ता सुरूर सिद्दीकी साहब ने अपने जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग रखा है, उसके लिए मैं सुरूर सिद्दीकी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सुरूर सिद्दीकी वैसे भी एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता है और लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और ये जो जनसंपर्क कार्यालय है, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सिपाही है, हम लोग कार्यकर्ता नहीं, अपने आप को पार्टी का सिपाही बोलते हैं, कि हम लोग हर जगह अपने जनसंपर्क कार्यालय, जो भी ये एक जनसंपर्क कार्यालय नहीं होते हुए ये एक समस्या निवारण केंद्र है, कि किसी भी टाइप की, किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप हमारे इस जनसंपर्क कार्यालय में आए और उस समस्या का निवारण करें। उसी तरीके से हमारे इस एरिया के अंदर में एक और नया जनसंपर्क कार्यालय खुला है, जो जिसके सिपाही सुरूर सिद्दीकी साहब है और बहुत अच्छा कार्य है ये उनका। उसके लिए नए ऑफिस के लिए और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे अब मतलब अल्लाह से उम्मीद करता हूँ परवरदिगार इनको बहुत तरक्की दे और आने वाले इलेक्शन में इनको कारपोरेटर के रूप में महानगर पालिका में पहुंचाए। टाइगर अभी जिंदा है। आइए चल रहा है।